हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को प्रज्ञान एकेडमी बिलासपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं अरविंद शास्त्री और हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं प्रज्ञान एकेडमी में सीजीपीएससी प्री, मेंस, व्यापम और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड सभी वैकेंसी की तैयारी। आज की कक्षा में हम जिस विषय की बात करेंगे उस विषय का नाम है छत्तीसगढ़। इस विषय की महत्ता को आप सिर्फ इस बात पे समझिए कि यह आपके लिए एक जल का काम करता है। जैसे मनुष्य जल के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी इस विषय के बिना अपनी तैयारी को सफल नहीं बना सकता। चाहे हम सीजीपीएससी प्री की बात करें या सीजीपीएससी मेंस की, जो राज्य सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है, इस परीक्षा की तैयारी पूर्ण रूप से करने के लिए, इस परीक्षा में अपने आप को सफल बनाने के लिए इस विषय को आपको जानना अति ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देरी न करते हुए हम प्रारंभ कर लेते हैं आज की कक्षा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की कक्षा में हम प्रारंभ करेंगे विषय जिस पर डिस्कस करना, उसका नाम है छत्तीसगढ़, जिसको सीजीजीएस कहेंगे, जनरल स्टडीज ऑफ छत्तीसगढ़। क्या होता है, जब हम जीएस कहते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में क्या करते हैं, डीपली नॉलेज प्राप्त करते हैं। लेकिन यहीं पर हम जब जीके कहते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे देश के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जीएस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में डीप नॉलेज रखना, जबकि जीके का मतलब होता है किसी बड़े से एरिया के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखना। तो आज की कक्षा में हम जो मूल विषय पर डिस्कस करेंगे, इस विषय का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये आपके लिए जल का काम करेगा। अब कैसे करेगा, तो हम एक परीक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी परीक्षा है राज्य सरकार की, इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे सीजीपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा। तो राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है दोस्तों, वो 3 चरणों में पूर्ण की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है 3 चरणों में पूर्ण की जाती है। प्रथम चरण को दोस्तों प्रीलिम्स या फिर प्रारंभिक परीक्षा कहा जाता है। प्रथम चरण को प्रारंभिक परीक्षा या फिर प्रीलिम्स कहा जाता है। अब यहां पर प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम प्रीलिम्स कह रहे हैं, इसमें होता क्या है, इसमें होते हैं दोस्तों 2 पेपर। 2 पेपर होते हैं दोस्तों, जिसमें पेपर होता है पहला सामान्य अध्ययन का और सामान्य ज्ञान का। जो पेपर होता है दोस्तों, पहला पेपर ये होता है सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान का। ठीक है, सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान का पहला पेपर होता है। इसमें 100 प्रश्न आते हैं दोस्तों। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 100, और टोटल मार्क्स जो होता है दोस्तों वो 200 का होता है। मतलब एक जो प्रश्न है वो 2 अंकों के लिए होता है। यहां पर याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न आते हैं। 50 प्रश्न मतलब छत्तीसगढ़ के यहां पर कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में, 50 क्वेश्चन। जबकि सामान्य ज्ञान जिसमें भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का क्या संविधान, भारत का अर्थशास्त्र, विज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम शामिल होते हैं, यहां से दोस्तों 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके लिए सिर्फ इस बात को जानना काफी है कि छत्तीसगढ़ विषय से 50 प्रश्न आते हैं। अर्थात यदि आपको सीजीपीएससी प्री को पार करना है तो इस विषय के अति गहनता से अध्ययन करने की आपको आवश्यकता हो, और ये आपके लिए 10 पॉइंट भी होगा कि एक ही विषय से बहुत बड़े स्तर पर प्रश्न आ रहे। दूसरा चीज ध्यान से देखिए, पेपर 2 ये होता है दोस्तों सामान्य गणित, तर्क शक्ति
मतलब रीजनिंग, और इसमें रहता है दोस्तों हिंदी, और इसमें रहता है छत्तीसगढ़ी बोली। याद रखना दोस्तों, हम बोली, छत्तीसगढ़ी को हम बोली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ी का किसी प्रकार का कोई व्याकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इसलिए ये क्या है, बोली है। जैसे हिंदी की वर्णमाला है अपनी, जैसे हिंदी की वर्णमाला है आ आ उ ऊ, इस प्रकार की वर्णमाला भी छत्तीसगढ़ी की नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ी क्या है, बोली है दोस्तों, भाषा नहीं। तो पेपर 2, ये पेपर 2 भी टोटल कितने अंकों का होगा, 200 अंकों का होगा। यहां पर भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 अंकों का ये पेपर होगा, और 200 अंकों का पेपर होगा। और ये जो पेपर है दोस्तों, ये क्वालिफाइड होगा, ये केवल और केवल क्वालिफाइड होगा जो पेपर नंबर 2 है, सामान्य गणित, तर्कशक्ति, हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोली जिसमें आने वाला। ठीक है दोस्तों, अब समझिए, ये जो 100 क्वेश्चन है उसमें जो कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी आते हैं, एसटी, एससी और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 23 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, सही करने होंगे, जिसके लिए उनको नंबर ऑफ मार्क्स 46 चाहिए होगा। तो एससी, एसटी और ओबीसी जो कैटेगरी के छात्र हैं उनको 23 प्रश्न सही बनाने होंगे पेपर 2 में, जो क्वालिफाइंग है तो वो क्वालिफाइंग होंगे। और जो जनरल कैटेगरी की, ठीक है, जनरल कैटेगरी के जो कॉम्पिटिटर है उनको 33 क्वेश्चन, मतलब 66 मार्क्स उनको लाने होंगे, तब वो पेपर 2 में क्वालिफाई हो। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेपर 2 में केवल क्वालिफाइड है क्या, अभ्यर्थी, तो आपका मेरिट कहां से निकलेगा, पेपर 1। और पेपर 1 200 अंकों का, जिसमें 100 अंक तो केवल क्या है, छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ आपके लिए पहले तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। अब चलते हैं मुख्य परीक्षा, जो कि दूसरा चरण है, द्वितीय चरण। अब द्वितीय चरण यहां पर होगा दोस्तों मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा जिसमें आपको मिलेगा मेंस, जिसको आपको कहते हैं क्या, मेंस। और इस मेंस के पेपर में होते हैं कुल 7 प्रश्न पत्र। कितने पेपर होते हैं मेंस में, 7 प्रश्न पत्र होते हैं, 7 प्रश्न पत्र, 7 क्वेश्चन पेपर होते हैं। अब 7 क्वेश्चन पेपर में छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका है, देखिए सबसे पहले आपका होगा पेपर 1, यहां पर से देखते हैं प्रश्न पत्र नंबर 1। ये जो प्रश्न पत्र 1 है दोस्तों, प्रश्न पत्र जो 1 है, इसमें आपसे पूछा जाएगा क्या, छत्तीसगढ़ी, घन हिंदी, और क्या पूछा जाएगा, अंग्रेजी। ये पेपर 1 जो कि 200 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा, यहाँ पे मेंस में प्रत्येक जो प्रश्न पत्र है कितने अंकों के होंगे, 200 अंकों। तो 200 अंकों के लिए पहला जो प्रश्न पत्र है आपका क्या है, छत्तीसगढ़ी, हिंदी और अंग्रेजी का। तो यहाँ पर अगर आपको छत्तीसगढ़ ठीक से पता है तो आप छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्न ठीक से बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं हम कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, प्रश्न पत्र नंबर 2। ये जो प्रश्न पत्र नंबर 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आते हैं निबंध। और निबंध का 2 कैटेगरी होता है, एक तो केंद्र का और दूसरा क्या, राज्य का। तो यदि आप राज्य के बारे में जानते हैं तो राज्य से रिलेटेड जो भी मुद्दा आएगा, जिस भी मुद्दे पर आपको निबंध लिखने कहेगा, अगर आप जानते हैं तो राज्य को रिलेट करके उस मुद्दे पर त्वरित तत्काल निबंध लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न पत्र नंबर 3 की, प्रश्न पत्र नंबर 3 की बात करेंगे। प्रश्न पत्र नंबर 3 मतलब जनरल स्टडीज पेपर नंबर 1 होता है, सामान्य अध्ययन का पहला पेपर कहते हैं, जो पेपर 3 है उसको। अब पेपर 3 में आता क्या है, पेपर 3 में आपके पास रहता है खंड 3 में छत्तीसगढ़ का इतिहास। पेपर 3 यहां पर खंड 3
यहां पर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ का इतिहास। क्या मिलेगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ का इतिहास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, नंबर कमाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी। इसके बाद प्रश्न पत्र नंबर 4। प्रश्न पत्र नंबर 4 मतलब जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2। इसमें आपको आता है दोस्तों गणित। गणित के साथ साथ आपको आएगा तर्क शक्ति, तर्क शक्ति के साथ साथ आपको आएगा विज्ञान, और विज्ञान के साथ साथ आएगा दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेपर 4। ठीक है, पेपर 4 में छत्तीसगढ़ का विभाग नहीं पूछा जाए। अब हम बात करते हैं पेपर 5 का। क्योंकि पेपर 4 में छत्तीसगढ़ नहीं है, इसलिए पेपर 4 को मैं मिटा देता हूं। अब हम बात करेंगे पेपर 5 का। प्रश्न पत्र नंबर 5। पेपर 5 मतलब जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 के खंड 1 में, खंड जो 1 है, इसमें पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। क्या पूछा जाएगा? छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। ठीक है, खंड 1 में पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। अब यार पेपर 5 के खंड 2 में, पेपर 5 के खंड 2 में आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का भूगोल। खंड 2 में आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का भूगोल। बिल्कुल लिखता हूं, आप ध्यान से रखिएगा। यहां पर लिखना चालू करता हूं, पेपर 5 प्रश्न पत्र नंबर 5, और यहां पर आपसे पूछा जाएगा खंड 2 में छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ का भूगोल पूछा जाएगा पेपर 5 खंड 2 सेक्शन नंबर 2। अब याद रखना प्रश्न पत्र 6, प्रश्न पत्र नंबर 6 मतलब जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 में आपसे पूछा जाएगा जीएस पेपर 4, और जीएस पेपर 4 के खंड 3 सेक्शन 3 में पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति। कला संस्कृति को पूछा जाएगा। पेपर कैसा? 6, पेपर 6 और पेपर 6 के खंड 3, पेपर 6 के खंड 3 में आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति। ठीक है, और इसके बाद आएगा आपके पास पेपर नंबर 7। पेपर नंबर 7 के लिए बोर्ड में जगह नहीं है, तो पेपर नंबर 7 को ध्यान में रखिए। पेपर नंबर 7 के खंड 2 में पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के नियम व्यवस्था को, और खंड 2 के कॉलम नंबर 1 में पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में निर्मित योजनाओं, छत्तीसगढ़ में संचालित योजनाओं को पूछा जाएगा। पेपर नंबर 7 खंड 2 में आपको ये चीजें मिलेंगी। तो आप याद रखना आपको नंबर कहां से कमाना है, ध्यान से उस चीज को देखिए। हम इस चीज पर बात करेंगे। यहां पर सबसे पहले आपको हेल्प करेगा क्या? निबंध खंड 2। निबंध खंड 2 में राज्य स्तरीय निबंध आएगा 100 मार्क्स के। कितने मार्क्स होंगे? 100 मार्क्स। तो यदि स्टेट के बारे में आपको ठीक से पता है, यदि आप कुछ भी चीजें ठीक से जानते हैं, तो इस 100 मार्क्स में कम से कम 75 to 80 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। दूसरा खंड 3, प्रश्न पत्र नंबर 3 खंड 3 जो कि छत्तीसगढ़ का इतिहास है, ये टोटल 75 नंबर का आता है, 75 मार्क्स का। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप इस विषय में 50 से 60 नंबर ला सकते हैं। इसके बाद पेपर 5 खंड 1 छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, और इस अर्थव्यवस्था में लगभग 40 नंबर के प्रश्न आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 4 होता है, 4 के 5, और नंबर होता है क्या? 40। इसी प्रकार से भूगोल, भूगोल को तो अपनी क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 7 से 8 होते हैं। ठीक है, और कितने? 75 नंबर का होता है क्या? भूगोल। तो अगर आपने सीधी जियोग्राफी को ठीक से समझा है तो आप 75 में 60 से 70 नंबर इजीली ला सकते हैं, क्योंकि जियोग्राफी में नंबर कटने का किसी प्रकार का कोई चांस नहीं होता। डायग्राम के माध्यम से जो आपको उत्तर जांच करता है उसको अपने बारे में समझा
सकते हैं। अब आता है प्रश्न पत्र नंबर 6। प्रश्न पत्र नंबर 6 कॉलम 3 में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, आर्ट, लिटरेचर और छत्तीसगढ़। यहाँ पर ये भी 75 नंबर का होता है। नंबर ऑफ मार्क्स 75 होते हैं। तो यदि आपने इसकी ठीक से तैयारी की है तो यहाँ पर 75 मार्क्स ला सकते हैं। और इसके बाद आता है पेपर नंबर 7 जिसमें छत्तीसगढ़ की नियम व्यवस्था और कल्याणकारी जो छत्तीसगढ़ की योजनाएं उनके बारे में है। तो वो भी 75 मार्क्स के आपको आते हैं। तो 75 दो, इधर का 75, 75 ये मतलब कितना हो गया 7 ये 21, इधर पे 7 चौक 28, ठीक है, कितना हो गया 320 और लगभग 80, ठीक है 400। और ठीक है 400 नंबर का आपको अकेले पेपर मिलेगा क्या छत्तीसगढ़। तो यदि 400 नंबर के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। अब तो ये बात हो गई, आगे बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू जो तीसरा फेज है, तृतीय चरण है दोस्तों, तृतीय चरण जिसमें आपको प्रश्न के उत्तर मौखिक देने होंगे। तृतीय चरण जिसमें होगा साक्षात्कार। क्या होगा? साक्षात्कार होगा आपका, ठीक है, पीएससी के देवताओं से आपका साक्षात्कार होगा तृतीय चरण में। और ये साक्षात्कार में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं दोस्तों 150। इस 150 नंबर के साक्षात्कार में आपसे आमतौर पर राज्य से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ संविधान के और कुछ अर्थव्यवस्था के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जिनकी अधिकता होती है दोस्तों, याद रखना वो किसके होते हैं? वो राज्य के ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ विषय को, तो इस विषय की तैयारी करना आपके लिए अति ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कटअप हर साल का कटअप है दोस्तों। सीजीपीएससी मेंस में जो टॉपर होता है 950 अंकों के साथ होता है। टोटल क्वेश्चन कितने हुए? टोटल नंबर कितना हुआ मेंस में? 7 पेपर का 1400 और 150 का इंटरव्यू, मतलब कितना 1550। 1550 में टॉपर के अंक होते हैं 950। 950 टॉपर के अंक है। 850 से 950 इस बीच में टॉपर के अंक है 950, 980। इससे आगे आज तक नहीं गया है टॉपर का अंक, ना आगे कभी जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीएससी भी अपनी परीक्षा की गरिमा को बनाए रखता है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप अच्छा नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये टॉपर के मार्क्स है जिसको मैंने अभी आपको बताया है। कैटेगरी वाइज सिलेक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूं, यदि आप एसटी हो 650 से 700 में आपका सिलेक्शन तय है। ये नहीं कि 650-700 में आपको डिप्टी कलेक्टर मिल जाएगा, सीजीपीएससी में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप एससी कैटेगरी के हैं तो 700 से 750 तक आपका सिलेक्शन तय है। यदि आप ओबीसी है तो 750 से 800, और यदि आप जनरल है तो फिर 800 से 950 तक आपका सिलेक्शन का चांस होता है। लेकिन इन सिलेक्शन के पीछे एक विषय जिसका नाम है छत्तीसगढ़ आपके बैकबोन की तरह आपको सपोर्ट करता है। अब इस विषय की बात करूं जो आपका बैकबोन है, इसके अतिरिक्त भी आपको अन्य विषयों को ठीक से पढ़ना होता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो ये तो रही परीक्षा की बातें। कल से हमारी कक्षाएं प्रारंभ होगी इस संस्थान में, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको इस नीचे लिंक में दे दिया जाएगा, आई बटन में भी दे दिया जाएगा। और कल से हम प्रारंभ करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की कक्षा के साथ सीजीपीएससी प्रीलिम्स, सीजीपीएससी मेंस की कक्षाएं जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर प्राप्त हो जाएगी। ऑफलाइन की कक्षाएं हमारे संस्थान चतुर्वेदी आरबी कॉम्प्लेक्स पर, और ऑनलाइन की कक्षाएं हमारे एप्लीकेशन पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो।